हेलो एक बार बड़े प्रेम से बोलेगा बोले शंकर भगवान की। आज की लीला का प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है। आज की लीला में भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए सबरी के आश्रम में पहुंचेंगे। ये सबरी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग मुनि जो है उनका अंतिम समय आया तब उन्होंने सबरी से कहा था कि हे सबरी इस आसन को मत छोड़ना, इस आसन से तुम्हें राम जी अवश्य आएंगे। उसी दिन से सबरी जो है राम की प्रतीक्षा किया करती थी। नित्य रास्ते में झाड़ू लगाती थी, फूल दिखाती थी और सबरी की सुरक्षा किया करती थी। आज उसकी प्रतीक्षा पूरी होगी। प्रभु राम और लक्ष्मण उसके आश्रम पर जाएंगे। सबरी बड़ी अच्छी तरीके से उनकी पूजा करोगी, सेवा करोगी और बड़े सुंदर मीठे मीठे बीज बेर खिलाएगी। चक के बेर सबरी जो है प्रभु राम जी को देगी। जो मीठा होगा वही राम जी को देगी। राम जी हो बड़े प्रेम से बेर खाएंगे। उसके बाद सबरी को लज्जा भक्ति का उपदेश देंगे। उसके बाद सबरी राम जी से कहेगी हे राम जी तो पंपापुर चले जाओ, वहां पर सुग्रीव से तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। सुग्रीव के साथ बानरों की अपार सेना है। वो आपकी सीता की खोज में बहुत ही सहायता करेगा। उसके बाद प्रभु राम जी पंपापुर की तरफ प्रस्थान करेंगे। उधर सुग्रीव जो है वो हनुमान जी को भेजेगा कि ये दो वीर पुरुष कौन हो, जाकर के पता लगाओ। अगर ये बाल के भेजे हुए हैं तो हमें इशारा कर देना, हम ये पर्वत छोड़ करके यहाँ से भाग जाएंगे। सुग्रीव की बात मान करके हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके राम लक्ष्मण के पास आएंगे और उनसे उसका परिचय पूछेंगे। हनुमान जी अपना परिचय देंगे। उसके बाद काफी वार्तालाप होगी। हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा करके अपने राजा सुग्रीव के पास ले जाएंगे। सुग्रीव और राम की अपनी को साक्षी बना करके मित्रता कराई जाएगी। मित्रता होने के बाद लक्ष्मण जी सारी कथा वनवास से होकर के आज तक की सारी कथा सुग्रीव को सुनाएंगे। सुग्रीव कहेंगे कि एक बार मैं यहाँ पर्वत पे बैठा मंत्रियों के साथ विचार कर रहा था। उसी समय आकाश मार्ग में मैंने किसी को जाते हुए देखा। वो हाराम कर रही थी और मुझको देख करके अपने वस्त्र और आभूषण फेंक दिए। प्रभु राम ने वस्त्र और आभूषण मांगेंगे। उसी समय सुग्रीव वस्त्र और आभूषण प्रभु राम को दिखलाएंगे। राम उन वस्त्र और आभूषणों को देख करके बहुत ही शोकातुर हो जाएंगे। उसके बाद प्रभु राम जी सुग्रीव से पूछेंगे तुम यहाँ इस पर्वत पर क्यों रहते हो। तो सुग्रीव सारी कथा राम जी को सुनाएगा। जिस प्रकार से मायावी नामक दैत्य जो है उसने आकर के बाली को ललकारा था, बाली और उसमें भूल घमासान युद्ध हुआ था। तो सारी कथा सुग्रीव राम जी को बताएंगे और कहेंगे उस पर्वत पर मैं इसलिए रहता हूँ तो यहाँ पर मेरा भैया बाली जो है वो आ नहीं सकता क्योंकि उसे श्राप लगा हुआ है। फिर भी मुझे यहाँ भय लगा रहता है कि वो और किसी को बुला करके किसी और वीर को बुला करके मेरी हत्या न करवा दे। इसलिए मैं बहुत चिंतित रहा करता हूँ प्रभु। उसी समय
राम जी कहेंगे तुम चिंता मत करो, मैं बाली को एक बार से ही मार दूंगा। उसी समय सुग्रीव कहेंगे हो करो, यही बात में 7 ताल के वृक्ष खड़े हुए हैं। ये 7 वृक्ष जो एक बार से ढा देगा तो ही बाली पर विजय प्राप्त कर पाएगा। भगवान राम सुग्रीव की लीला चल रही हूँ। सुग्रीव राम को लेकर के वहाँ ताल के वृक्षों के पास जाएंगे और राम जी एक ही बार से 7 ताल के वृक्षों को ढा देंगे। इसके बाद प्रभु राम जी सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए भेजेंगे। सुग्रीव और बाली में भूत घमासान युद्ध होगा। उस युद्ध में पहले बाली जो है वो सुग्रीव के ऐसा घूसा मारेगा वो जमीन पर लोट हो जाएगा। वहां से प्राण बचा करके प्रभु राम जी के पास आएगा। राम जी से कहेगा हे प्रभु आपने मुझे याद मरवा डाला होता। राम जी कहेंगे कि तुम दोनों भाई हो जैसे ही हो, इसलिए मैं बाल नहीं चला सका, कहीं वो बाल तुमको तो लग जाओ। फिर प्रभु राम जी सुग्रीव के गले में एक फूलों की माला डाल देंगे पहचान के लिए और दोबारा फिर युद्ध के लिए भेजेंगे। बाली और सुग्रीव में हो तमाशा युद्ध होगा। प्रभु राम जी एक वृक्ष की आगे खड़े होकर के बाली के बाढ़ मारेंगे जिससे इसका वध हो जाएगा। उसी समय तारा जगत भी वहां पर आएगी, विलाप करेगी बाली की पत्नी और भगवान राम बाली से कहेंगे अगर तेरी इच्छा हो तुझे जीवित कर दूं। बाली कहेगा ऐसा अवसर फिर कब आएगा जब मैं राम के बाण से और आपके सामने ही प्राणों को त्यागूंगा, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद बाली जो है वो अपने बेटा अंगद का हाथ प्रभु राम जी के हाथ में पकड़ाएगा और कहेगा हे प्रभु आप इसको अपना दास बना लीजिए। राम जी अंगद को अपना दास बना देंगे और सुग्रीव को कहा जा वहां का राजा बना देंगे, अंगद को युवराज बना देंगे। आज की लीला बाली मलिकत है और कल हमारे लोगों की मशहूर लीला आकर के देखिएगा। लंका दहन, कल सीता जी की खोज होगी और हनुमान जी लंका में आग लगाएंगे। सबरी अपने आश्रम में है, प्रभु राम की प्रतीक्षा कर रही है। नित्य तुम झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करती थी, रास्ते में फूल बिछाते थे क्योंकि हमारे राम आएंगे। ये मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि की शिष्या थी सबरी। मतंग ऋषि जब अंतिम समय उनका आया तब उन्होंने कहा था हे सबरी इस आश्रम को मत छोड़ना, यहाँ पर राम जी अवश्य आएंगे। उसी दिन से सबरी जो है वो राम जी की प्रतीक्षा किया करती थी। आज प्रभु राम जी इसके आश्रम में आ रहे हैं। सबरी बहुत ही प्रसन्न है। उठ करके सबरी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम किया, दंडवत किया और बड़े सुंदर आसन पर बैठाला। इसके बाद सबरी ने राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की पूजा की। पूजा करवाइए तिलक लगवा। सबरी जो है प्रभु राम लक्ष्मण की पूजा कर रही है। आज सबरी बहुत ही प्रसन्न है। वर्षों की तपस्या उसकी आज पूर्ण हुई है। भगवान श्री राम ने साक्षात आकर के दर्शन दिए हैं। सभी ने
मैदान में बताओ भाई, एक किनारे किनारे जाओ, किनारे किनारे होते मैदान को खाली रहने दो। सबरी राम जी की पूजा कर रही है। पूजा करने के बाद सबरी ने बड़े सुंदर मीठे मीठे पेड़ जो है श्री राम जी को खिलाए। सबरी जो है बेशक करके जो मीठा होता है वो प्रभु राम को दे देती और जो खट्टा होता है उसको फेंक देती थी। बड़े प्रेम से सबरी ने चक चक करके मीठे मीठे पेड़ प्रभु राम जी को खिलाए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा भैया तुम भी खाओ। लक्ष्मण ने देखा ये तो बहुत गंदी सी लगती है, बड़ी घिनौनी सी लगती है और ये मुंह में रख करके झूठे करके पेड़ दे रही है। लक्ष्मण ने प्रभु राम जी की दृष्टि बचा करके पेड़ को पीछे फेंक दिया। लक्ष्मण ने नहीं खाया। यही पेड़ जो है वो लक्ष्मण जी के प्राण बचाएगा। इसी पेड़ से जो इन्होंने पीछे फेंक दिया था यही संजीवनी बूटी बनेगा। इसी से लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे। इस प्रकार सबरी ने राम और लक्ष्मण की पूजा आराधना की। बड़े सुंदर मीठे मीठे पेड़ खिलाए। प्रभु राम जी ने सबरी को यहाँ पर लब्धा भक्ति का उपदेश किया। प्रभु राम जी बोले हे सबरी मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति होती है वो बता रहा हूँ। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति जो है प्रथम भक्त संतन कर संगा, संतों का साथ करिए। दूसरी भक्ति मेरी कथा बड़ी ध्यान से सुनिए। हमारी कथा में जिसकी रति है वो दूसरी भक्ति है। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भगत मन गुण करे निरंतर गान। चौथी भक्ति प्रभु बतला रहे हैं कि हमारा निरंतर नित्य निरंतर गान करता रहे, गुणगान करते हुए चौथी भक्ति है। और 5वीं भक्ति प्रभु ने बतलाई कि मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और छठ तमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर संयम धर्मा। सातम सम मोहमय जग देखा, मूत अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे खै पर देशा। नवम सबल सब सन छल हीना, मम भरोसा हरस न दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति राम जी ने सबरी को बतलाई। और प्रभु कहते हैं कि नवम एक जिन कहूँ नारी पुरुष सच राज रसूली। ये 9 भक्तियां, एक भक्ति भी जिसके पास है वो भी मुझे बहुत प्रिय है। एक भक्ति भी जिसने धारण कर ली उसका भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार प्रभु राम जी ने सबरी को 90 भक्ति का उपदेश किया। उसके बाद सबरी ने कहा हे प्रभु
आप यहाँ से पंपापुर की तरफ चले जाइए। पंपा सरही जाओ रघुराई, कहाँ हो सुग्रीव मिताई। आप पंपापुर चले जाओ, वहां आप सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी आपकी। उसके पास बादलों की अपार सेना है, वो सीता की खोज करने में आपकी बहुत सहायता करेगा। इतना कह करके सबरी कहने लगी, हो प्रभु अभी आप रुक जाइए, मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा अवसर फिर मुझे कभी नहीं प्राप्त होगा। बोला वाले बोला लगा दो, राम के सामने ही अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वहां से पर बतनी तार सचो सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। अतो सभी तो कहे सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धारे पट रूप देखते जाई, कहीं जान दिया शरण बुझाई। हे हनुमान जी, ये तो पुरुष जो है बहुत बड़े वीर मालूम पड़ते हैं, जो इधर ही आ रहे हैं। तुम ब्राह्मण का वेश रख करके पता लगाओ ये दोनों वीर कौन हैं। अगर ये बाल के भेजे हुए हो तो हमें इशारा कर देना, हम ये पर्वत छोड़ करके उधर उधर छिप जाएंगे। सुग्रीव ने हनुमान जी से ये बात कही। उसी समय हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। और पथाओ पालो हुए मन मैला, भागा तुरंत तजाय शैला। अगर ये बाली के भेजे हुए हो तो हमें इशारा कर देना, मैं उसी समय यहाँ से भाग जाऊंगा। तो रूप धारे कपूता गया, माथो मायो पूछत सधायो। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप बिरहु बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। नदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसौवन आतप गाता। के तुम तेन देव महाको, नर नारायण के तुम गौ। जग कारण तारण भव, भंडन धरणी भार। के तुम अखिल भवर पद, लेन मनुज अवतार। तो हनुमान जी ने पूछा आप कौन हैं? तब राम जी कह रहे हैं कि कौशले से दशरथ के जाए, हम पिता चले मान बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी को
लागे सुहाई, यहाँ हरी निश्चर फैले ही खेजत फिरे बेपहल के ही। और आपन चारे तो कहा मैं गाई, कहा होते मुझे कथा बुझाई। आप कहें आप अपना परिचय दें। मैं तो अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है और मेरे छोटे भाई इनका नाम लक्ष्मण है। और मैं यहाँ पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास में आया। हमारे साथ हमारी पत्नी सीता भी थी, उसका किसी निशाचक ने हरण कर लिया है। हम दोनों भाई उसी को ढूंढ रहे हैं। और आप कौन, आप अपना परिचय दें। उसी समय हनुमान जी कहते हैं, किसी महाराज हमें पाकर है, है ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहाँ पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। कीजिए आप मैत्री वहाँ सीता का उद्धार कराएंगे, लंका करके बदलेआम जगदम्बा को ले आएंगे। हनुमान जी प्रभु राम के चरणों में गिर गए और ये कहे, प्रभु कि तब माया बस तेरा हो भुलाना, तास में प्रभु नहीं पहचाना। आपकी माया के कारण मैंने आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। इतना कह करके हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए। हनुमान जी कहने लगे, एक मंद में मोहब्बत कुटिल हृदय ज्ञान, पुन प्रभु मोह बिचारो कि तीन बंधु भगवान। और हनुमान जी कहने लगे कि आप चिंता न करें। अरे जिसने कि जिसने चोरी से सिया हरी, हनुमान जी कह रहे हे राम जी, जिसने चोरी से सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करते जाएंगे। और बलिदान सुखों का कर देंगे, बलिदान सुखों का कर देंगे, माता का पता लगा देंगे। और जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। पृथ्वी निश्चर से हील करे, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। बल अपना प्राण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। इसके बाद हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को कंधे पर बैठाल कर अपने राजा सुग्रीव के पास ले जाएंगे। हनुमान जी महाराज की, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की, लखनलाल की। हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा करके अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए।
हनुमान जी ने राम लक्ष्मण का सुग्रीव से परिचय करवाया। हनुमान जी बोले, हे राजन, ये अयोध्या के राजा दशरथ उनके पुत्र राम लक्ष्मण हैं, जो अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास में आए हैं। इनके साथ इनकी पत्नी भी थी जिनका नाम सीता था। उनका किसी राक्षस ने अपहरण कर लिया, ये उन्हीं को खोज रहे हैं। ऐसा उन्होंने परिचय दिया। फिर हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की अग्नि को साक्षी बना करके मित्रता कराई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की अग्नि को साक्षी बना करके मित्रता कराई। सभी लोग एक साथ में होगा, इसे एक साथ में। सुग्रीव ने राम लक्ष्मण की विधिवत पूजा की और बड़े सुंदर अपने आसन पर बैठाला। उसके बाद लक्ष्मण जी ने वनवास से लेकर के आज तक की सारी कथा सुग्रीव को बतलाई। किस प्रकार से प्रभु राम जी राजा बनने की घोषणा की गई, किस प्रकार से कैकेयी माता ने 14 वर्षों का वनवास मांगा, किस प्रकार से केवल से नाव लेकर के प्रभु राम जी गंगा पार की, किस प्रकार से चित्रकूट में भरत जी ने आकर के प्रभु राम को मनाने की कोशिश की, किस प्रकार से सूर्पणखा के नाक कान काटे गए, किस प्रकार से खरदूषण सुतना का वध किया गया, सारी कथा लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को सुनाई। सुग्रीव को बहुत ही दुख हुआ। तो सीता का हरण सुग्रीव ने सुना तो सुग्रीव को बहुत ही दुख हुआ। कहाँ सुग्रीव नयन भर पारी, मिला है नाथ मीठ ये जो कुमारी। सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु आप चिंता मत करो, जानकी जी शीघ्र ही मिल जाएंगे। मैं अपने बाणों को एकत्रित करके चारों तरफ उनकी खोज करवाऊंगा, आप चिंता मत करें। सुग्रीव कहने लगे, हे प्रभु मंत्र न सहे तो यहाँ एक बारा बैठो रहे हूँ मैं करा तो बिचारा। एक बार वह मंत्रियों के साथ बैठा हुआ यहाँ पर विचार विमर्श कर रहा था। उसी समय गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस पारी बहुत पुल पाता। मैंने आकाश मार्ग में जाते हुए देखा। मैं पर्वत पर मंत्रणा कर रहा था, वहीं आकाश में एक विमान जा रहा था। उसी में
राम राम हा राम पुकारी हमें देख दी ने पटदारी। हा राम मेरी रक्षा करो, मुझे इस पापी से छुड़ाओ, ऐसी आवाज आ रही थी। हम लोगों को जब उन्होंने देखा तो अपने वस्त्र और आभूषण नीचे फेंक दिए। प्रभु राम जी ने कहा वो आभूषण वस्त्र कहाँ है, मुझे दिखलाओ। उसी समय सुग्रीव ने वो आभूषण और वस्त्र जो है वो प्रभु राम जी को दिखलाए। राम जी ने वो आभूषण वस्त्र देख करके अपने हृदय से लगा लिए। गौरी दुखी हुए प्रभु राम जी सीता जी के आभूषण और वस्त्रों को देख करके। उनके कानों के कुंडल थे, उन्होंने लक्ष्मण जी की तरफ किए होता है, लक्ष्मण भैया देखो इन कुंडलों को, ये तुम्हारी भाभी के ही है। उसी समय लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो पिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। तो भैया मैंने तो कभी माता के कानों की तरफ देखा ही नहीं, मैं तो हमेशा माता के चरणों को ही देखता था। अगर उनके पैरों का आभूषण बिछिया होते तो मैं पहचान लेता। मैं इन कुंडलों को क्या जानूंगे किसके हैं। ऐसे लक्ष्मण देवर थे। उसके बाद प्रभु राम जी ने सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव तुम यहाँ पर्वत पर एकांत में क्यों रहा करते हो। तो सुग्रीव कहने लगा कि हे प्रभु कि नाथ पालो और मैं तो भाई प्रीत रही कछु बरन न जाई। हम और दादी दोनों सगे भाई हैं, दोनों में बहुत ही प्रेम था, अपार प्रेम था। लेकिन एक बार माया से तो माया बीते ही नाऊ, आबा से प्रभु हमारे गाँव। एक बार मायावी नामक दैत्य जो है वो हमारे नगर में आया। उसने आकर के हमारे भैया बाल को युद्ध के लिए ललकारा। बाली जो है वो बहुत बलवान था, विश्व विजेता था बाली। पूरे संसार में उसके समान किसी की ताकत नहीं थी, विश्व विजेता था। उसको आकर के उस राक्षस ने युद्ध के लिए ललकारा। तो हमारे भैया को कहाँ बर्दाश्त होता, गदा लेकर के बाहर निकल आया। मैं भी अपने भाई के साथ उसके पीछे पीछे चला। युद्ध होता रहा, लेकिन थोड़े समय के बाद तो राक्षस भागने लगा। हमारा भैया बाली उसके पीछे पीछे भागा, मैं भी अपने भैया के पीछे पीछे भागा। भागते 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 वो दैत्य जो है वो गुफा में प्रवेश कर गया। एक गुफा में घुस गया। बाली वही दरवाजे पर खड़े होकर के बाली ने मुझसे कहा कि हे सुग्रीव तुम यहीं खड़े होकर के मेरी प्रतीक्षा करना और 15 दिनों तक यहाँ प्रतीक्षा करना। अगर मैं 15 दिनों तक अंदर से बाहर ना आऊं तो तुम समझ लेना कि उस राक्षस ने मुझको मार डाला है। इतना कह करके बाली तो गुफा के अंदर चला गया और राम जी मैं वहां दरवाजे पर खड़ा हुआ बाली भैया की प्रतीक्षा करता रहा। 15 दिन बीत गए। 15 दिन से 1-2 दिन ज्यादा भी हो गया। मैंने सोचा इस दैत्य ने हमारे भैया बाली को मार डाला होगा और वो आकर के मेरा भी वध कर देगा। इसलिए मैंने जो उस गुफा का द्वार था उस पर बहुत भारी पत्थर रख करके उसका मुंह बंद कर दिया कि वो दैत्य बाहर न निकल आए। इसके बाद उस मुंह को बंद करके मैं अपने नगर को चला आया। नगर वासियों को जब पता लगा
कि बाली नहीं आया तो नगरवासियों मंत्रियों ने मिल करके हमें राजा बना दिया। 4-6 दिन ही हुए थे मुझे राजा बने हुए, मेरा बाली भैया लौट करके आ गया। उसने देखा कि मैं राजा बना हुआ हूँ तो उसे बहुत ही क्रोध हुआ। उसने कहा कि तू मुझे गुफा के अंदर बंद करके यहाँ आकर के राजा बन करके बैठ गया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके बाली गदा ले करके मेरे पीछे दौड़ा। मैं वहां से जान बचा करके भागा और भागते भागते मैं यहाँ इस पर्वत पर आ गया, क्योंकि इस पर्वत पर बाली को श्राप लगा हुआ है। इस पर्वत पर अगर बाली आएगा तो स्वयं ही भस्म होकर के मर जाएगा। इसलिए मैं यहीं पर निश्चिंत हूँ, यहाँ पर मेरा भैया बाली नहीं आ सकता। लेकिन मुझे फिर भी डर लगा रहता है वो किसी और को भेज करके मेरी हत्या न करा दे। इसलिए हे राम जी, मैं हमेशा चिंताग्रस्त रहा करता हूँ, मैं बहुत चिंतित रहा करता हूँ। राम जी ने कहा अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, कि से ग्रीव मारे हो बाल एक ही बाल, ब्रह्म रोग शरणागत गए नवर प्राण। अगर शंकर और ब्रह्मा भी उसकी सहायता करेंगे तो भी वो नहीं बचेगा, मैं उसको एक बाण से ही मार डालूंगा। जब राम जी ने ऐसी बात कही उसी समय सुग्रीव कहने लगा कि हे राम जी, यही पास में 7 ताल के वृक्ष खड़े हुए हैं, ताल के वृक्ष खड़े हुए हैं, उन वृक्षों को जो एक बाण से ही ढा देगा वही बाली पर विजय प्राप्त कर पाएगा। प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर के सुग्रीव वहां जो ताड़ के वृक्ष थे वहां पर उनको ले गया। और तारों को खिलाए दोनों प्रयास रखो नाथ गाए। बोला लगा, बोला लगा। और सुग्रीव को विश्वास हो गया कि राम जी जो है वो बाली को अवश्य मार सकते हैं। जब फिर राम जी ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, और तुम जाकर के अपने भैया बाली को युद्ध के लिए ललकारो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं बाली को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब सुग्रीव बाली को ललकारने के लिए जा रहा है।
सुग्रीव को ऐसा घूसा मारेगा तो सुग्रीव अपने प्राणों को बचा करके भागेगा। बेटा बोला बाली घूसा मारेगा सुग्रीव के घूसा। प्रहार वज्र समलागा तब सुग्रीव विकल हुए भागा। बाली ने इतनी जोर से घूसा मारा सुग्रीव के कि बिलबिलाता हुआ वहां से भागा। प्रभु राम जी के पास आया। राम जी से कहने लगा, हे राम जी, क्या तुमने हमें मार डालने के लिए वहां भेजा था? आपने मेरी कोई भी सहायता नहीं की। उसी समय राम जी कहने लगे कि एक रूप तुम भ्राता दो तेरी भ्रम नहीं को। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लगते हो, बिल्कुल एक जैसा ही रूप है तुम दोनों का, इसलिए मैं बात नहीं छोड़ सका, कहीं बार तुम्हारे न लग जाए, इसलिए तुम चिंता मत करो। प्रभु राम जी ने सुग्रीव के गले में एक माला डाल दी और ये कहा, इस माला से मैं पहचान लूंगा कि तुम सुग्रीव हो। अब तुम दोबारा जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव ने कहा, जैसी आज्ञा प्रभु, लेकिन ध्यान रखना, अभी तो मैं प्राण बचा करके भाग आया था, अब ऐसा नहीं कि मैं वहां से भाग भी न सकूं। राम जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो। प्रभु की आज्ञा लेकर के सुग्रीव दोबारा बाली को ललकारने के लिए जा रहा है। सुग्रीव ने जाकर के लड़का, हो बाली बाहर निकलो, युद्ध करा करके। उसी समय जो बाली की पत्नी तारा थी, उसने बाली के पैरों को पकड़ लिया। मैं नहीं जाने दूंगी। बाली ने कहा, क्यों? उसी समय तारा कहने लगी कि हमारे बच्चों ने बतलाया है कि सुग्रीव के साथ राम लक्ष्मण नाम के दो बहुत बड़े वीर पुरुषों के साथ मित्रता हो गई है, जिन्होंने खरदूषण किसरा जैसे बलवानों को मारा है, इसलिए मैं आपको युद्ध में नहीं जाने दूंगी। तारा ने बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन बाली जो विश्व विजेता था और दरवाजे पर घोड़े से युद्ध के ललकारे, ये बात उसको बर्दाश्त नहीं थी। उसने तारा को धक्का देकर के दूर कर दिया और घर से बाहर निकल आया। असली ढंग है, ढंग है।
ढंग से उठा के दे मारो इन्हें एक टाइम। गाड़ी कहने लगा, हे राम जी, जनम में जतन कराही, अंत राम कहो आगत नाही। जन्म जन्म में योग महात्मा लोग जो है नेत्र किया करते हैं। अंत समय में नारी ने कहा कि जन्म जन्म तक लोग यत्न किया करते, किसी तरह से अंत समय में राम निकल जाए, लेकिन मन चैन गोचर सोयावा, बहुरे की प्रभु बनाए बनावा। ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा कि अंत समय में आप मेरे सामने खड़े हुए हैं। बाली ने कहा, हे राम जी, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, ये मेरा बेटा अंगद है, उसका हाथ पकड़ के बाली ने प्रभु राम जी के हाथ में दे दिया कि इसको अपना दास बना लेना। इतना कह करके बाली ने अपने प्राणों को त्याग दिया। को राम लगा दे बेटा, बाली ने प्राणों को त्याग दिया उधर कि नाना बेटे बिलाप कर तारा, छोटे के सोना दे है सवारा। ओ बाबा, ओ बाबा, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा को बदल देख करके प्रभु राम जी ने तारा को ज्ञान दिया। तारा को प्रभु राम जी ने कहा कि छुपो जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आदम शरीरा। तुमने शरीर से प्रेम कर दीजिए, वो शरीर तो तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है। इसमें से जो प्राण का देह निकल गया, तुम शरीर से प्रेम कर दी थी, शरीर तो तुम्हारे सामने ही है, फिर क्यों बदल कर रही हो, रो रही हो। इस प्रकार से प्रभु राम जी ने तारा को ज्ञान दिया। तब तारा को जो है वो दुख कम हुआ। आज की लीला को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा। सुग्रीव को पंपापुर का राजा बनाया जाएगा और अंगद जी को युवराज बनाया जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। और कल हमारे मेरे की मशहूर लीला आकर के देखिएगा, सीता की खोज और लंका दहन। कल हनुमान जी लंका में प्रवेश करके लंका में आग लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। और ये रामलीला जो यहाँ चल रही है, ये ASB चैनल न्यूज चैनल पर नित्य रात्रि को 9 बजे दिखलाई जाती है। ASB न्यूज चैनल पर रात्रि को ठीक 9 बजे यही लीला जो यहाँ अभी हुई, ये रात को 9 बजे दिखलाई जाएगी। और नित्य
पृथ्वी पूजन से लेकर के आज तक की जितनी लीलाएं भी हुई है वो सारी लीलाएं ASB न्यूज चैनल पर हैं। आप उसको देख करके सब्सक्राइब कर लें, तो हमेशा आपके मोबाइल में रहेगी। जब आपकी इच्छा हो तब आप वो लीला देख सकते हैं। धन्यवाद। जितने लोग यहाँ मेले में उपस्थित होते हैं उन सबकी फोटो उसमें आएगी, सबकी तस्वीरें उसमें आएंगी, सभी लोग उसमें देखें। ASB न्यूज चैनल पर रात्रि को ठीक 9 बजे। बोलिए शंकर भगवान की जय।